स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैकेर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू यामाहा MT-15। जी हाँ दोस्तों, MT-15 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कंप्लीट फाइनेंस डिटेल्स बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दोस्तों आप 40,000 जमा करें, ओनली 40,000। जी हाँ दोस्तों, 40,000 जमा करें और 1 साल से लेकर यहाँ पे 3 साल तक का किस्ती का स्कीम बताऊँगा। तो भाई पूरा वीडियो को एंड तक देखना। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यामाहा MT-15 के प्राइस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका कैश प्राइस क्या है मैं आपको बता दूं। इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 2,10,000। जी हाँ दोस्तों, 2,10,000 के आसपास में इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ गोड्डा जिला झारखंड में, यानी दुमका जिला गोड्डा जिला अप्रॉक्स सेम प्राइस है। बाकी अदर एक स्टेट एंड सिटी में थोड़ा सा प्राइस में यानी डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी हर जगह का प्राइस मतलब थोड़ा सा मतलब अंतर रहता है, 2,000 3,000 यानी इस प्रकार से अंतर रहता है। ठीक है, तो कैश प्राइस है इसका 2,10,000। और यदि आप कैश में लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश में आप लोग ले सकते हैं। लेकिन यदि आप लोग फाइनेंस में लेते हैं, यानी फाइनेंस में लेना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन है वो मैं आपको इस वीडियो में मतलब बताऊँगा। तो बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। फर्स्ट में आधार कार्ड लगेगा, सेकंड में पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भाई पैन कार्ड का अप्लाई कर लें, ठीक है। या फिर पैन कार्ड नहीं है तो भाई ये वोटर ID कार्ड लाएँ, यानी पहचान पत्र। तो 2 डॉक्यूमेंट्स लगेगा, 6 मंथ की बैंक पासबुक, ठीक है। और जिस भाई साहब के नाम से, यानी जिस भाई के नाम से फाइनेंस होगा, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेडीज़ जेंट्स हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। ये सारा मतलब टर्म एंड कंडीशन है। और मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात की जाए तो वैसे आप 30,000 भी जमा करेंगे तो MT-15 ले सकते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में 40,000 अमाउंट लिया है। जी हाँ दोस्तों, 30,000 पर मैंने फाइनेंस डिटेल्स ऑलरेडी किया हुआ है, 50,000 पर भी मैंने किया हुआ है। 40,000 का डिमांड आ रहा था कि भाई 40,000 मतलब 40,000 अगर हम लोग जमा करते हैं तो MT-15 का क्या EMI लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा क्या मतलब कितना जाएगा, तो ये चीज़ आप समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 1 साल का समझाएंगे, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। जैसा कि दोस्तों आपने 40,000 मतलब जमा दिया, ठीक है। सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आया, बैंक पासबुक, ठीक है, सारा कुछ आपने ले आया और आपने 40,000 जमा दिया, ठीक है। और बाइक का प्राइस कितना है 2,10,000। अब भाई 2,10,000 में 40,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा 1,70,000। 1,70,000 का लोन होगा। तो देखिए, कोई भी कंपनी हमको फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी यहाँ पे क्या लेगी, तो भाई यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज यानी 1,70,000 का आपको लोन मतलब कंपनी ऑफर कर रही है। तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज मिनिमम कम से कम अगर देखा जाए तो भाई 6,000 कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। तो भाई 6,000 जो कि उसमें ऐड होगा 1,70,000 में, तो 1,70,000 में प्रोसेसिंग चार्ज यानी सर्विस चार्ज आप ऐड कर लीजिए 6,000, तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 1,76,000। अब भाई 1,76,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं और एक्स्ट्रा पैसा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी फिलहाल 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वैसे हमने देखा है 8% से लेकर 14-15% तक, यानी 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। लेकिन भाई हमने यहाँ पे मतलब देखा है कि भाई अभी फ़िलहाल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो भाई ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप 1 साल का यहाँ पे निकालेंगे 10% में 1,76,000 का, तो भाई यहाँ पे 17,600 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा 17,600। अब भाई 17,600 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,76,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,93,600। जी हाँ दोस्तों, 1,93,600 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,93,600 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, यानी भागा दे देंगे कितना से 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल्स यहाँ पे समझ रहे हैं। और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। और 1 साल का हम लोगों ने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। और 1 साल का हम लोग फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल बारीकी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ बिल्कुल आसान से समझ पाएँ। तो भाई यहाँ पे 1,93,600 को डिवाइड करेंगे कितना से 12 से, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,93,600 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में 16,133 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 16,133 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में, ठीक है, जो कि हार्ड EMI है। बाकी 1 साल वाला तो भाई बहुत कम लोग करवाते हैं, क्योंकि भाई 1 साल वाला में EMI बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, मेरा काम है भाई बताना, जो EMI आएगा वही मैं बताऊंगा ना। तो भाई आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1,93,000 को 12 से।
तो भाई आगे बढ़ते हैं, यानी 1,93,000 नहीं, 1,93,600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई यहाँ पे 16,133 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI निकल के आएगा। और एक साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो भाई एक साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा 17,600 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 6,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाता है कितना, 23,600। एक साल में 23,600 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लगा। चलिए अब 2 साल का समझते हैं, फिर 3 साल का समझेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो भाई बाइक का प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। डाउन पेमेंट भी आपका 40,000 सेम रहेगा। आप 2 साल का समझ रहे हैं तो मतलब 40,000 आपने जमा किया, बाइक का प्राइस 2,10,000 है। तो 2,10,000 में 40,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा, पैसा यहाँ पे बच जाएगा 1,70,000 में 6,000 प्रोसेसिंग चार्ज, 1,76,000। अब भाई 1,76,000 का भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का। तो भाई 1 साल का कितना था, 17,600। तो भाई यहाँ पे ये 2 साल का कितना हो जाएगा, 17 दूना कितना हो जाता है 34, और इधर 6 दूना 12, यानी 35,200 यहाँ पे 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। भाई 35,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी प्लस कर देंगे कितना से, 1,76,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 2,11,200। जी हाँ दोस्तों, 2,11,200 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। भाई 2,11,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 साल से, क्योंकि अब हम लोग 2 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं, मतलब 2,11,200 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2,11,200 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है वो आया है दोस्तों 8,800 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 8,800 रुपये यहाँ पे 2 साल वाला में EMI निकल के आया है। और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको लग गया कितना, 35,200। तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और प्रोसेसिंग चार्ज 6,000, यानी 35 और 6 हो जाता है 41,200। भाई यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए 3 साल का समझेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो भाई बाइक का प्राइस 2,10,000 है, आपने 40,000 जमा किया, 1,70,000 बचा, 1,70,000 में 6,000 प्रोसेसिंग चार्ज, टोटल पैसा 1,76,000 का भाई आप 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। 3 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 17,600 को 3 से गुना करेंगे तो भाई 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 52,200। तो भाई 52,200 को हम लोग प्लस करेंगे 1,76,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 2,28,800 हो जाएगा ना, यानी 52,200, सॉरी 2,28,200 होगा, 2,28,200। अब भाई 2,28,200 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से। और 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 2,28,200 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2,28,200 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे आपको EMI निकल के आया है 3 साल वाला में 6,338 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 6,338 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में। और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 52,200 तो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और प्रोसेसिंग चार्ज 6,052 और 6 हो जाता है भाई 58,200 यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है, 58,200। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 साल से लेकर कंप्लीट 3 साल का फाइनेंस डिटेल्स जल्दीबाजी में, हालांकि ये सब मतलब टॉपिक पे वीडियो बनता है तो भाई 10-15 मिनट 20 मिनट का मतलब समय लगता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है 8 से लेकर 9 मिनट के बीच में पूरा सब कुछ बताने की। तो जल्दी जल्दी में मैंने सब कुछ बता दिया है। अगर आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट करें, कुछ अच्छा सा कमेंट करें। नहीं समझ में आया भाई वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो भाई इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। बाकी शुक्रिया, सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत